बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर एक बेल करवाने के लिए सेशन कोर्ट में सारे यहाँ पर आए थे। इससे पहले दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर 4 मुख्तलिफ थानों के मुकदमात में हमें मुलव्वस किया गया, जो कि एंटी टेररिस्ट कोड के केसेस थे। मैं ये समझता हूँ कि जाली वज़ीर आला ने धौंस और धांधली के ज़रिए जिस तरह इक़्तिदार हासिल किया, और पिछले दिनों आपने पूरी दुनिया ने देखा है कि उन्होंने जिस तरह से बजट पास करवाया है ताकि असम्बली के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन ना हो। इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि पिछले दिनों इन्होंने नैब के कवानीन के अंदर जो तरमीम किया, उस तरमीम के अंदर एक तरमीम ये थी कि अगर झूठा केस आईओ साबित करने में नाकाम रहता है तो उसको 5 साल कैद दी जाएगी। अब मुझे ये बता दें कि हमारे ऊपर 11 केसेस किए हैं, 4 एटीसी के और 7 दूसरे। तो हमजा पे, आईजी पे, सीसीपीओ पे, मुतलका डीआईजी पे, एसएसपी पे, एसपी पे, एसएचओ पे, क्या ये कानून उनके ऊपर भी लागू होगा या नहीं लागू होगा? सवाल ये है। अगर ये कानून सिर्फ अपने मकासद के इस्तेमाल के लिए रखा गया ताकि अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की जायदादों को प्रोटेक्ट किया जाए, तो फिर ये कोई कानून नहीं है। अगर कानून ये है कि अगर आपने वहाँ आपको थोड़ी सी तकलीफ आए और आम शहरी जिनके ऊपर ज़िंदगी में कभी पर्चा नहीं हुआ, उनके ऊपर आपने 4-4 एटीसी की एफआईआर काटी हैं, बुखलाई हुई, घबराई हुई ये हुकूमत है, क्योंकि ये चाहते हैं कि पीटीआई की तमाम लीडरशिप को और कारकुनान को मुकदमात में मुलव्वस रखा जाए ताकि वो ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर ना जा सके। उनके ऊपर प्रेशर रहे कि हुकूमत उनको अरेस्ट कर लेगी। अदारे को तो जो आपने कहना है वो कर लेना है। नून लीग की सियासत पर्चे पे शुरू होती है, पर्चे पे ख़त्म होती है, एफआईआर पे शुरू होती है, एफआईआर पे ख़त्म होती है। मैरियट से शुरू होती है, छांगा मांगा जाती है, छांगा मांगा से शुरू होती है, स्विस होटल आ जाती है, वहां से शुरू होती है, सिंध हाउस चली जाती है। इनकी पूरी हिस्ट्री देख ले, ये हिस्ट्री चीटर है। 1985, 88, 90, 93, 96 हमेशा इन्होंने पर्चे के जरिए, एफआईआर के जरिए, धौंस धांधली के जरिए इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है। मैं ये समझता हूं कि इनके दिन थोड़े हैं। इंशाल्लाह ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। जहां पर 11 एफआईआर की हैं, 11 और कर लो, 50 और कर लो। अदालतें खुली हैं, इंशाल्लाह अदालतों से इंसाफ भी मिल रहा है, अदालतों में जाएंगे। मैं अपनी वकला क़यादत में जितने भी मेरे आईएलएफ के लीडरशिप है, मैं स्पेशली इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम अपनी आईएलएफ लीडरशिप का, कि जिन्होंने हर मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर पीटीआई के एक लीडर से लेकर आम वर्कर की बेल तक, अदालत में जाने तक उसके साथ खड़े रहे। तो इनका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच।